हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू यू रेल वाला 2.1। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेल वाला 2.1 पे। और आज के वीडियो में हम मेमोरी गेनर टिप्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, यानी कि दिमाग को कैसे तेज करें उस पॉइंट पे हम आज बात करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। 3 पार्ट में इस वीडियो को हम बनाए हैं। 3 टिप्स है और उस टिप्स का कुछ सब टिप्स है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन सा टिप्स है जो हमारे दिमाग को तेज कर सकता है। तो सबसे पहला मेरा टिप्स है क्या कि सबसे पहले आपको दिमाग को तेज करने से पहले आपके बॉडी को स्वस्थ रखना होगा, ठीक है। यानी कि जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक आपका दिमाग स्वस्थ नहीं रहेगा, और जब तक आपका दिमाग स्वस्थ नहीं रहेगा, ठीक है, आपका मेमोरी बॉक्स सही नहीं रहेगा, ठीक है, मेमोरी स्टोरेज जो है, स्टोरेज जिसको बोलते हैं, स्टोरेज सही नहीं रहेगा तो फिर वहां पे कोई भी चीज स्टोर कैसे रह सकता है। जैसे कि आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लिया कि आपके पास एक गोडाउन है, ठीक है, और गोडाउन में ऊपर की जो पतरे होती है, छत होती है, वो छत ही उसमें नहीं है। तो उसमें रखे गए सामान या कोई भी चीजों को हम रख लें, ठीक है, तो वो अच्छे तरीका से नहीं रह सकता है, ठीक है। बारिश, क्योंकि मौसम चेंज होते रहते हैं, बारिश आएंगी, कभी धूप ज्यादा होगी, और इस तरह से क्या होगा कि उसमें जितनी भी थिंग्स रखी हुई है, वस्तुएं रखी गई है, वो कितने भी बेहतरीन तरीका से क्यों नहीं रखी गई हो, वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है, और किसी न किसी तरह से वहां से विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार के हमारा ये दिमाग है, और दिमाग भी जब तक स्वस्थ नहीं रहेगा, तो दिमाग के सेंस में हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब तक दिमाग मेरा स्वस्थ नहीं रहेगा, फिट नहीं रहेगा, ठीक है, तब तक हम किसी चीज को उसमें ज्यादा समय तक स्टोर नहीं रख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा यह है कि दिमाग को स्वस्थ रखना, ठीक है। अब दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पूरे बॉडी को स्वस्थ रखना पड़ेगा, और पूरे बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए वो हम आज इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहला है कि हमारे शरीर को ठीक रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको नियमित व्यायाम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। तो कुछ छोटे छोटे योग हैं जिसको आप करके क्या कर सकते हैं, अपने शरीर को सही स्वस्थ रख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट रहेगा इसमें कि आप सांस रोकने और छोड़ने का जो व्यायाम होता है उसको सबसे पहले करना प्रारंभ कर दे। हर दिन सुबह में और शाम में 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपको टाइम मिले, आप एक नाक से सांस को ले और दूसरे नाक से छोड़े, दूसरे नाक से ले और पहले नाक से छोड़े। इस तरह के व्यायाम आप 4 से 5 मिनट तक करें। फिर है दूसरा पॉइंट मेरा, ओम का उच्चारण, ठीक है, ओम का उच्चारण करें। आप किसी पॉइंट को माइंड में सोच करके, ठीक है, ध्यान करके ओम के उच्चारण को करें, तब भी आपको बहुत अत्यधिक लाभ मिलेगा मेमोरी पावर को बढ़ाने में, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको सुबह में जागना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि जल्दी जगे और जल्दी रात में सोने का इंतजाम करना पड़ेगा। यदि आपकी रूटीन गड़बड़ है तो इस रूटीन को सबसे पहले सही करें कि शाम में जल्दी से सोएंगे और सुबह में हम जल्दी जागने का प्रयास करेंगे। अब चलिए हम व्यायाम की तो बात कर लिए कि हमको कुछ व्यायाम 5 मिनट 10 मिनट जो भी 15 मिनट 20 मिनट है एक्सरसाइज जो है वो करना है। अब उसके लिए हमारे बॉडी में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला कि स्वस्थ रहने के लिए तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कब तक नहीं रहेगी, ठीक है, जब तक नहीं मिलेगी तब तक कि आपके बॉडी में इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं, उसको नहीं आप दे पा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपके बॉडी में जो है पानी और ऑक्सीजन, वाटर और ऑक्सीजन का जो है वो जो मिश्रण होता है वो पर्याप्त मात्रा में रहना चाहिए। लेवल जो ऑक्सीजन का है और पानी का जो लेवल है वो हमेशा बराबर रहना चाहिए। बोला जाता है कि वाटर जो है वो दिमाग को बहुत ही शार्प करता है। क्या करता है, शार्प करता है और क्लीन और स्वच्छ रखता है। यदि आप पानी रेगुलर पीते हैं तो आपका दिमाग जो है वो सोडियम के रहने के कारण जल में वो क्या होता है, आपका दिमाग जो है वो स्वस्थ रहता है। और नहीं तो पानी वाले किसी चीज को ले, पानी ऐसा नहीं कि वाटर हम लेंगे, पानी वाले मिनरल्स को हम लेंगे, ठीक है, जिसमें पानी की मात्रा अत्यधिक रहती है। जैसे गर्मी के समय में हम लोग को तरबूज लेने के लिए बोला जाता है, ककड़ी खाने के लिए, खीरे खाने के लिए बोला जाता है। तो इस तरह के हम चीजों को अपने दैनिक जीवन में यूज कर सकते हैं। साथ में आपके बॉडी में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी और विटामिन बी के जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं वो आपके बॉडी में रहने चाहिए। तो आपका जो दिमाग है वो बहुत ही बेहतरीन तरीका से काम करेगा और मेमोरी गेन करने का काम करेगा। किसी भी चीज को स्टोर करने का जो लास्टिंग होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब चलिए बात हम करते हैं, पर ये तो बात हो गई कि
इन इन चीज़ों को लेना, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करने के लिए आपको इन सब चीज़ों को लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हमारी बात आती है क्या, अब ये सब जो हमने विटामिन के बारे में बताया, वो विटामिन आपको मिलेगा कहाँ से, ठीक है, कहाँ से ले, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो आप इस विटामिन को हरी पत्तेदार सब्जी को रेगुलर यूज करके आप ये सब विटामिन को अपने बॉडी में प्रचुर मात्रा में रख सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो हरे पत्तेदार सब्जी में पालक खाएं, ठीक है, और भी है भिंडी हो जाता है, ठीक है, खीरे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है पानी वाली लौकी हो जाती है। तो ये सब चीज़ों को आप रेगुलर यूज करें, सेवन करेंगे तो आपके बॉडी में पानी की जो मात्रा है वो प्रचुर मात्रा में रहेगी, और वो पानी की मात्रा जिसे दिमाग की ज़रूरत है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या, एक और पॉइंट हम बताते हैं खाने की चीज़ में ही, कि खाने के चीज़ में नारियल, जो नारियल होता है, ऐसा बोला जाता है कि मुंह यदि हमेशा हम चलाते रहते हैं तो हमारा मेमोरी क्या होता है, स्ट्रांग होता है, कि रिसर्च में भी ये माना गया है, ठीक है। तो आप मुंह चलाने के लिए क्या कर सकते हैं, नारियल जो होता है, हरा नारियल जो होता है, पानी वाला वाटर वाला होता है जो हम खाते हैं, तो उसको आप रेगुलर बेस पे यूज कर सकते हैं। मार्केट में 5 रुपये 10 रुपये का डेली मिल जाता है तो भी रख सकते हैं, नहीं तो बड़े घर में क्या है, फ्रिज वगैरह भी रहता है, तो एक नारियल आप ला देंगे तो थोड़े थोड़े करके वो आप 4 से 5 दिन तक उसका यूज कर सकते हैं। तो इस वो भी आपको मिनरल्स के फॉर्म में भी यूज होगा, पानी की भी मात्रा मिल जाएगी, और आपकी मुंह की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, मतलब बहुत तरह की आपको बॉडी में आवश्यक चीज़ों को पूर्ति कर देगा। चलिए अब हम खाने की बात कर लिए, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कि ताकि हमारा मेमोरी पर हमारा स्ट्रांग हो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे कि आखिर हम किस तरीक़ा से पढ़ें, ठीक है। क्योंकि आप हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, हमारे चैनल से जैसा कि जुड़ा है, तो हम उसी विषय पे बात करेंगे, पढ़ाई की बात करेंगे, कि पढ़ा हुआ कोई भी चीज़ आखिर हम किस तरह से मैक्सिमम समय तक याद रख सकें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि किसी एक चीज़ पे फोकस करना होगा। हम इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप ऐसा कभी नहीं देखे होंगे कि जो व्यक्ति डॉक्टर है वही व्यक्ति इंजीनियर भी है, ठीक है, यानी कि टॉप क्लास का इंजीनियर भी वो है और टॉप क्लास का डॉक्टर भी है, ठीक है। और टॉप क्लास का किसी और चीज़ को मान लीजिए म्यूजिशियन है तो टॉप क्लास का म्यूजिशियन भी है, या टॉप क्लास का एक्टर है, यानी कि तीनों को तीनों गुण जो है वो किसी एक व्यक्ति में नहीं रह सकता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये बात हम क्यों बोल रहे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि वो किसी खास क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, यानी कि टाइम दिया है, यानी एक चीज़ पे वो ज़्यादा फोकस किया है। तो आपको भी यही करना होगा कि किसी खास चीज़ पे फोकस करना होगा। यदि आप पढ़ाई लिखाई की काम करते हैं तो पढ़ने लिखने पे करेंगे, या किसी अन्य क्षेत्र में काम करते होंगे तो उस क्षेत्र में आप ध्यान देंगे, ठीक है। ऐसा करने से ये होता है कि आपके जो दिमाग की जो एक स्टोरेज बनती है वो एक अलग तरीका का स्टोरेज बनती है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई से संबंधित वर्ड को वो इंटर लेगा और उसको रखेगा, ठीक है। और किसी अन्य काम करते होंगे तो यानी कि एक तरह का वो उसका भी एक्सरसाइज के फलस्वरूप क्या होता है कि एक हैबिट बन जाता है कि हमें क्या करना है और किस तरह की चीज़ों को रखना है और किस तरह की चीज़ों को नहीं रखना है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पे फोकस करना होगा, बार बार किसी चीज़ों को बदलना नहीं होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि हाँ, पढ़ाई लिखाई से मतलब है तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई से मतलब रखेंगे, उसमें भी हम टाइप को बदलेंगे, ठीक है। कि मान लिया कि हम बैंक का तैयारी कर रहे हैं तो बैंक वाले चीज़ पे ही ध्यान देंगे, ठीक है। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी वाली चीज़ पे, रेलवे वाली तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे वाली चीज़ों पे ही ध्यान देंगे। तो क्या होगा कि एक अलग मेमोरी आपका क्रिएट होते जाएगा दिमाग के अंदर, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये था। अब देखते हैं हम एक और एग्जाम्पल हम आपको देकर समझाना चाहेंगे कि आखिर क्यों 10वीं तक हम सारे विषय को पढ़ते हैं और 10वीं के बाद क्या हो जाता है, 4-5 विषय होते हैं, कुछ खास विषय है जो अलग हो जाता है और कुछ खास विषय ही रह जाता है। फिर उसके बाद जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, स्नातक की डिग्री लेते हैं, तो उस टाइम फिर मेरा सब्जेक्ट छोटा हो जाता है, किसी खास सब्जेक्ट पे चले जाते हैं। उसके बाद फिर मास्टर की डिग्री ले जाती है तो किसी एक पॉइंट पे, टॉपिक पे ली जाती है। आखिर ऐसा क्यों नहीं होता है कि जो 10वीं में हम सारे के सारे विषय पढ़ रहे थे उसी को लेकर चले गए। तो ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि हमारा जो दिमाग है, मेमोरी है, वो एक ही तरह के डाटा को स्टोर कर रहा है, तो स्टोर करेगा तो क्या करेगा, उसका जो जगह है वो ज़्यादा फैलते जाएगा और स्टोरेज जो होगा वो काफ़ी दिनों तक रहेगी उसकी, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, आप इस एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही हुआ कि आप एक चीज़ पे फोकस करें और उसी के बारे में आप एनालाइज हमेशा करते रहें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। तो जब भी यदि आप किसी
विषय पे अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में सोचें, ठीक है। सबसे पहले आप उसके बारे में सोचें, सोचने के बाद आप क्या करें, उसे लिखें, लिखने के बाद क्या करें, उसको फिर से बोल कर पढ़ें, ठीक है। तो ये जो मेथड है वो आपको एक अलग तरीका से मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग करने में सहायक सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले उसके बारे में सोचना है। सोचना है क्या, तो उसको फिगर के फॉर्म में सोचना है। क्या सोचना है, फिगर के फॉर्म में सोचना है, एक स्टोरी के फॉर्म में सोचना है। आपने देखा होगा ऐसा कि आपका दिमाग जो है वो किसी खास चीज़ को हमेशा के लिए याद कर लेता है, यानी कि किसी अलग तरह के हम पुल को देखें, ब्रिज को देखें, शहर को देखें या किसी व्यक्ति को देखते हैं तो क्या होता है कि हमेशा दिमाग में जो है वो छवि बनी रहती है, सिवाय किसी अन्य तरह की यदि हम देखते हैं चीज़ों को, तो जैसा कि मेरे को दिमाग को पसंद नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा कि एक अलग तरीका से इमेज बना करके, ठीक है, क्रिएटिव इमेज बना करके किसी चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। तो आपको क्या हो जाएगा कि वो हमेशा के लिए दिमाग में स्टोर हो जाएगा। ऐसा आप लोग देखा भी होगा कि बच्चे के जो किताबें पुस्तकें आती है, ठीक है, या अभी मोबाइल आ रहा है या कंप्यूटर आ रहा है, खासकर मोबाइल का हम बात करेंगे कि मोबाइल में छोटे छोटे आइकन क्यों बने होते हैं, ठीक है। उसमें तो लिखा हुआ है अंग्रेजी, हिंदी, हर एक भाषा में लिखा हुआ रहता है, लिखा हुआ है। उसके बाद भी उसमें फिगर क्यों बना हुआ रहता है, आइकन क्यों बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए कि हमारा दिमाग जो है वो उस फिगर को जल्दी पकड़ता है, ठीक है, और उस फिगर से अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, ये सेटिंग वाला फंक्शन है, ठीक है, ये प्ले स्टोर का फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह का आप जो पढ़ते समय है उस तरह का इमेज बना के आप किसी चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगी या हमेशा के लिए याद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी चीज़ों को बार बार आप रिपीट करके पढ़ें, ठीक है। आज पढ़े फिर उसी चीज़ को कल पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब उसको दोहराना जरूरी है, नहीं कि नए नए चीज़ों को हमेशा दोहराते रहना है। जब तक कि वो परमानेंट मेमोरी में नहीं चला जाए तब तक कि हम उसको दोहराते रहेंगे। कोई ऐसा आदमी नहीं रहता है कि नहीं एक बार पढ़ दिया, रोबोट है, वो फिल्मी स्टाइल में दिखाया जाता है कि नहीं एक बार में याद हो जाता है। चाहे विवेकानंद को एक बार में याद हो जाता था, तो आपको भी याद हो जाएगा, लेकिन आपको फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। आपको ऐसा करते 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 जब आपकी मेमोरी पावर उतनी स्ट्रांग हो जाएगी तो फिर आपको भी ऐसा होने लगेगा, लेकिन अभी नहीं होगा। नेक्स्ट टिप्स क्या है कि आप जिस चीज़ों को सुबह में पढ़ें, ठीक है, उसको रात में सोते समय क्या करें कि उसको एक पेज पर लिख लें, ठीक है। पेज पे लिखें और पेज पे लिखने के बाद सोते समय जब तक कि आपकी नींद नहीं आ जाती है सारी चीज़ों को एनालाइज करें, ठीक है। जो भी सुबह में किए हैं, याद किए हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, उसको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर देखेंगे आप सुबह में कि आपको सारे के सारे स्टोरी एकदम निकलते आएगा, दिमाग से निकलते नजर आएगा। तो इस तरह की कुछ इस वीडियो में बताया गया है, जो आप यदि ध्यान से करते हैं, इस वीडियो को अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, कल से करना शुरू कर देते हैं, आज से ही करना शुरू कर देते हैं, तो मुझे यकीन है कि आपका जो मेमोरी है वो 100% आज के बाद से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। तो ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप राय कमेंट करके दे दें, जल्दी से जल्दी कमेंट करके दें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और वीडियो यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पे हमेशा आते रहता है जो आपके लाइफ स्टाइल को बदलने की बात करते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ।